Friends, today is our topic is area between two curves. तो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई ये वाला टॉपिक आपका कट कर दिया है सीबीएसई ने 30% जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो उस सिलेबस में ये टॉपिक सीबीएसई ने ले लिया है कि एरिया बिटवीन टू कर्व्स, यानी कि दो कर्व जब आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो उनके बीच का एरिया आपको नहीं फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके बेस पे एग्जाम्पल नंबर 6 आपको नहीं करना है। उसके बाद जो एग्जाम्पल नंबर 7 है, इसमें भी दो कर्व आ रहे हैं। एक पैराबोला आ गया है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप, और एक सर्कल आ रहा है हमारा। ठीक है ना, तो ये दोनों कर्व्स के बीच का एरिया है, तो ये भी आपको नहीं करना है एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 8 आपको करना है, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, कह रहा फिगर, इसमें फिगर मेंशन है ए ओ बी ए इज द पार्ट ऑफ द इलिप्स in the first quadrant such that OA is equal to 2, OB is equal to 6. Find the area between the arc AB and chord AB। ठीक है, तो इसकी फिगर गिवन है, इसमें फिगर मैंने ली नहीं इसमें, चलो मैं दोबारा बना देता हूँ। तो एक इलिप्स है, इलिप्स इस तरह का आएगा, ये इलिप्स इस तरह का आएगा ये, क्योंकि इसमें ये जो इक्वेशन है हमारी इलिप्स की, ये बनेगी एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बनेगी 36 इक्वल टू 1। तो इसमें बी जो है बड़ा होगा। ठीक है, तो ओ ए इक्वल टू तो होगी 2, ये ओ हो गया, ये ए हो गया, और ये जहाँ तक उम्मीद है कि बी पॉइंट लिया होगा इन्होंने, ओ ए इक्वल टू 2 और ओ बी इक्वल टू 6 होगी। ठीक है, तो कह रहा फाइंड द एरिया बिटवीन द आर्क ए बी को ज्वाइन कर लो, आर्क ए बी आ जाएगी। तो ये वाला एरिया हमें निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ए के पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। ए के पॉइंट्स है 2 0 और बी के जो पॉइंट्स है 0,6 है। तो आपको क्या करना है, एरिया बिटवीन कर्व एंड लाइन है, ये एक कर्व है और एक लाइन है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको फिगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में इतनी फिगर पे ध्यान देना है, ओनली इतनी फिगर पे ध्यान देना है, इतनी फिगर पे। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, इस तरह से। तो आपको क्या करना, कर्व के अंडर जो एरिया आ रहा है, लिमिट होगी 0 से लेके एक्स इक्वल टू 0 से लेके एक्स इक्वल टू 2 तक। तो जो लिमिट होगी 0 से लेके 2 तक, ये वाई डी एक्स फॉर कर्व है ना, वाई डी एक्स यानी कर्व के अंडर के एरिया में से लाइन के अंडर का एरिया, जो स्ट्रेट लाइन है इसके अंडर का एरिया माइनस करना है। लिमिट 0 to 2 ही रहेगी फॉर कर्व, या फॉर कर्व नहीं, फॉर लिख सकते हैं हम, फॉर इलिप्स। ठीक है ना, फॉर इलिप्स, और माइनस मैं यहाँ पे सही करके लिख देता हूँ इस थोड़ा सा। तो जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा एरिया इक्वल टू लिमिट 0 to 2 वाई डी एक्स फॉर इलिप्स माइनस 0 to 2 वाई डी एक्स फॉर लाइन। अब यहाँ तो आपका इलिप्स में से वाई निकाल सकते हैं आप, 0 to 2 वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारी, तो अंडर रूट 36 माइनस 9x स्क्वायर डी एक्स। लेकिन यहाँ से हमारी लाइन की इक्वेशन नहीं है, तो लाइन की इक्वेशन कैसे निकालोगे आप, मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ। अब मेरा जो मेरा लाइन बनी है इस तरह बनी कि ये वाला जो पॉइंट है लाइन का, ये वाला जो पॉइंट है वो है 2,0 और ये वाला जो पॉइंट है वो है 0,6, यानी कि इंटरसेप्ट काट रही है 2 और 6 का। तो लाइन का जो इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा x/2 प्लस y/6 इक्वल टू 1। हमने ये पढ़ा भी था। ठीक है, तो लाइन का इक्वेशन ये हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 3x प्लस y इक्वल टू 6, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 3y, y इक्वल टू 6 माइनस 3x। तो आप यही इक्वेशन आप ले लोगे, 6 माइनस 3x और यहाँ पे dx। ठीक है, सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा, कह रहा है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 1 0 2 2 और 3 1। कह रहा ट्राइंगल का एरिया निकालना है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको ट्राइंगल बनाना है सबसे पहले। तो ट्राइंगल किस तरह से बनाएंगे, आप पॉइंट ज्वाइन कर दो।
तो सबसे पहले ट्राइंगल बना लेंगे, यानी कि पहले आप कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लो। इसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लिए। उसके बाद पॉइंट 10 पॉइंट सपोज दैट यहाँ पे आ जाएगा 10, ठीक है। 10 पॉइंट आ गया। यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 पॉइंट आ जाएगा हमारा यहाँ पे, क्योंकि ये 2 हो गया और ये 2 हो गया, ठीक है। 2 की बिल्कुल इक्वल लेंथ में आ जाएगा। और 3 1 आ जाएगा, 1 2 3 ये आ गया और 1 यहाँ, यानी कि ये पॉइंट आ गया। इट मीन्स जो आपका ट्राइंगल बनेगा वो इस तरह का बन जाएगा। इस तरह का आपका ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है। तो आप ट्राइंगल को कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे 1 पॉइंट को आप ए नाम दे दो, 1 ट्राइंगल को दे दो ए नाम, यानी कि 10 को। और 2 दे सकते हैं आप बी, 2 और सी को दे सकते हैं 3,1, ठीक है। तो आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो अब ध्यान रखना जरा, अगर मैं कर्व के अंडर के एरिया की बात करूं, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लो नीचे, ठीक है, और एक यहाँ से कर लो। अब आप ध्यान दो कि अगर मैं AB, जो लाइन AB है उसके अंडर का एरिया, अगर मैं लूँ तो वो एरिया कौन सा आएगा, ये वाला एरिया आएगा। AB लाइन के अंडर का एरिया ये वाला आ जाएगा हमारा, ठीक है ना, AB लाइन के अंडर का एरिया। और इसमें फिर प्लस कर दूं BC लाइन का एरिया, यानी कि BC लाइन का एरिया प्लस कर दो। BC लाइन के अंडर का एरिया कौन सा आएगा, BC लाइन ये है और इसके अंडर का एरिया ये सारा आ जाएगा, ठीक है। ये सारा BC लाइन के अंडर का एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे ट्राइंगल का निकालना है, तो ट्राइंगल बनानी है, तो इसमें क्या करूँगा, फिर माइनस कर दूंगा AC लाइन का, जो AC लाइन है हमारी AC, इसके लाइन के अंडर का एरिया। तो ये जब मैं माइनस कर दूंगा इसका, यानी कि चलो माइनस करने में वाइट यूज कर लेता हूँ। जब मैं AC लाइन के अंडर का एरिया माइनस कर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो AB लाइन के अंडर का एरिया प्लस BC लाइन के अंडर का एरिया माइनस AC लाइन के अंडर का एरिया, इस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिगर थोड़ा सा बेकार हो गई, ठीक है। तो उसके लिए आपको AB BC और AC लाइन की इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप कोई इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन AB, जो हमने पढ़ भी रखा था फॉर्मूला, y माइनस y1 इक्वल टू x इंटू x माइनस x1 से, x नहीं है यहाँ पे m है, ठीक है। अरे ये पूरा ही फॉर्मूला करती है 2 पॉइंट फॉर्म वाला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, इस वाले फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो 10 और 2 तो ये AB लाइन के लिए मैं इसको x1 y1 मान लेता हूँ और इसको x2 y2 मान लेता हूँ, ठीक है, x2 y2। तो आ जाएगा y माइनस 0, y2 है 2 माइनस 0 और यहाँ पे 2 माइनस 1 और x माइनस 1। सॉल्व करेंगे, y इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 1, दैट इज y इक्वल टू 2x माइनस 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ साइड में लिख देता हूँ, फॉर AB लाइन के लिए क्या आया हमारा, सर्कल कर देता हूँ, y इक्वल टू 2x माइनस 2 आया, ठीक है। इसी तरह से आपको निकालना है, BC लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन BC, ठीक है। तो उसमें भी x2 y2 उसको मान लो, x1 y1 इसको मान लो। तो y माइनस y1 दैट इज 1, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 3
और x माइनस 3। सॉल्व करेंगे y माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 1 x माइनस 3, y माइनस 1 इक्वल टू माइनस x माइनस माइनस प्लस 3, और 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स प्लस 4। तो BC लाइन के लिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 4। तो लाइन का इक्वेशन आपको सही निकालना है। इसके बाद लाइन AC का इक्वेशन निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ AC y माइनस, अब इसको x1 y1 मान लिया तो इसको x2 y2 मान लो। तो ये जगह y माइनस 0 इजकल टू y2 दैट इज 1 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 1 और x माइनस 1 सॉल्व करूँगा y इजकल टू 1 अपॉन 2 x माइनस 1। इसको ऐसे लिख दो। तो लाइन AC के लिए जो आ गया हमारा वो आ गया y इजकल टू 1/2 x माइनस 1। ठीक है, अब आपको लेना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल इजकल टू लिमिट। अब ए बी के लिए लिमिट कहाँ से कहाँ तक यूज होगी, एक्स की वैल्यू देख लो, ए से लेके बी तक एक्स की वैल्यू 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे कितनी है 2। तो लिमिट लेंगे 1 to 2 लिखेंगे वाई डी एक्स फॉर ए बी प्लस, अब BC के लिए देख लो, BC के लिए B से लेके C तक x की वैल्यू कितनी है 2 से 3 तक है। तो 2 to 3 वाई डी एक्स फॉर BC। ठीक है, और माइनस AC से देख लो, A और C में x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है 1 to 3 है। देखो 1 से लेके 3 तक है, तो 1 से लेके 3 तक वाई डी एक्स फॉर AC। ठीक है, अब आपको क्या करना, बस y की वैल्यू रखते चले जाओ। AB के लिए y की वैल्यू कितनी है 2x माइनस 2। तो यहाँ लिख देते हैं 2x माइनस 2, 2x माइनस 2 dx। ठीक है, यहाँ पे BC के लिए y की वैल्यू क्या है माइनस एक्स प्लस 4, माइनस एक्स प्लस 4, और यहाँ पे लिख देते हैं dx। और फिर नेक्स्ट लाइन में, ये नेक्स्ट लाइन चल रही है, AC के लिए जो इक्वेशन है वो लिख दो। AC के लिए हमारी 1/2 x माइनस 1 dx। ठीक है, तो बस इसको आप इसमें आगे सॉल्व कर देना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल नंबर 10 है। एग्जांपल नंबर 10 में बोला फाइंड द एरिया रीजन एनक्लोज बिटवीन द 2 सर्कल्स। अब 2 सर्कल दे दिए, सर्कल कर्व होते हैं, तो ये क्वेश्चन नहीं करना है, कैंसिल है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 में सबसे पहला क्वेश्चन नहीं करना है क्योंकि ये भी कर्व है और ये भी कर्व है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी नहीं करना क्योंकि ये भी कर्व है ये भी कर्व है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है क्योंकि इसमें सिर्फ एक कर्व है, बाकी ये भी लाइन है, ये भी लाइन है और ये भी एक लाइन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करना है ट्राइंगल का एरिया, भी बताया मैंने। क्वेश्चन नंबर 5 करना है यूजिंग इंटीग्रेट एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन, अभी ट्राइंगल का एरिया मैंने बताया, इसमें इक्वेशन भी दिया हुआ है, इसमें आपको पॉइंट फाइंड करने पड़ेंगे दो इक्वेशन को सॉल्व करके। ठीक है, जैसे इसमें पॉइंट दिए हैं तो इसे इक्वेशन निकाल लीजिए, यहाँ पे इक्वेशन गिवन है तो आपको सॉल्व करके पॉइंट्स फाइंड करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद 6 क्वेश्चन भी करना है क्योंकि ये कर्व है और ये एक लाइन दी हुई है। ठीक है, 7th भी आपको करना है क्योंकि इसमें एक कर्व गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x और एक लाइन गिवन है y इक्वल टू 2x। ठीक है, इसके बाद आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज है आपकी, कह रहा है कि ये भी सेम वही है कि आपको एरिया बिटवीन अ कर्व एंड अ लाइन आपको करना है। जैसे क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax बाउंडेड बाय इट्स लेटर सेक्टम। ठीक है, तो ये है लेटर सेक्टम या फोकस से होकर जाता है, ये फोकस है, यानी कि ये पॉइंट है फोकस का, ये पॉइंट F है और ये पॉइंट हम इसका ओरिजिन मान लेते हैं, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B मान लेते हैं। एरिया निकालना है तो मैं सिर्फ इतना एरिया निकाल लूँगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। F के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आएंगे a,0 और A की वैल्यू यहाँ पे A ही है। ठीक है, तो अगर मुझे ये एरिया निकालना है तो OA यानी कि OA कर्व है, उसके अंडर का एरिया यानी कि ये आएगा टोटल OAFO, ये निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ
एरिया जो आ जाएगा रिक्वायर्ड वो आ जाएगा 0 to a, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन पे वैल्यू कितनी है 0 0, एक्स की वैल्यू क्या है 0 और यहाँ पे एक्स की वैल्यू है a, और यहाँ पे आ जाएगा y dx। तो ये आ जाएगा 0 to a y कितना है √4ax dx। आप इतना सॉल्व कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि नीचे भी इतना एरिया ये भी तो है ना। बहुत ईजी क्वेश्चन था, एग्जाम्पल नंबर 11 सॉल्व कर देना। Example number 12, find the area of the region bounded by the line y is equal to 3x plus 2 and the x axis and the ordinate x is equal to -1, x is equal to 1। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन बनाओ भाई। कहाँ कहाँ से ये होके जाएगी। वेट को मैं सही करूँ, -3x प्लस वाई इक्वल टू 2 और ये आ जाएगा x अपॉन 2/-3 प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 1, यानी कि x पे नेगेटिव वाई पे पॉजिटिव, यानी कि लाइन यहाँ से होके जाएगी और आपकी जो लाइन जाएगी होके ऐसे जाएगी होके, इस तरह से लाइन जाएगी होके। ठीक है, इस तरह से लाइन जाएगी होके। ठीक है, आप चेक कर लेना, आप ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक, तो ये थोड़ा सा और, बल्कि ये लाइन थोड़ी सी इस तरह से जाएगी ओके। ठीक है, यानी कि ये डिस्टेंस तो होगी हमारी 2 और ये जो x इंटरसेप्ट होगा ये होगा हमारा 2/-3, यानी कि ठीक है 2/-3 आया, तो इसलिए मैंने नेगेटिव साइड में लिया। ये a पॉइंट हो गया, ये b पॉइंट हो गया। इसके बाद कहा इसने x एक्सिस का एरिया, यानी कि ये, एंड द ऑर्डिनेट x इक्वल टू -1। अब x इक्वल टू -1 कहाँ होगा, यहाँ होगा, इधर थोड़ा 2/3 से बाहर होगा, इस लाइन से बाहर होगा। ठीक है, एंड x इक्वल टू 1 यहाँ पे होगा। ठीक, तो ये इक्वेशन आ गया, यानी कि फाइनली जो हमारी इक्वेशन बनेगी, जो हमारी फिगर बनेगी वो इस तरह से बनेगी। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, हमारा x इक्वल टू 1 हो गया, ये इस तरह से लाइन बनेगी। इस तरह से बनेगा। ठीक है, यानी कि ये तो है -1,0, ये वाला पॉइंट है 1,0, और ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट आया ये वाला, ये आया -2/3, -2/3, 0 आएगा, आप निकाल के देख लेना। तो आपका जो रीजन बन रहा है वो रीजन बनेगा आपका ये वाला रीजन प्लस ये वाला रीजन। ठीक है, तो ये मैंने बताया था स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में, आपको सिर्फ इंटीग्रेट करना है, क्योंकि एक ये पोर्शन नीचे है और ये पोर्शन ऊपर है, एक नेगेटिव आना है एक पॉजिटिव आना। तो आपको लिमिट सीधा कर दो -1 से 1 और एरिया अंडर द कर्व, यानी एरिया अंडर द लाइन, यानी कि लाइन का इक्वेशन, यानी कि सीधा आप इंटीग्रेट कर दो -1 to 1 3x + 2 dx, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये पोर्शन ही समझ लो कि ये पोर्शन ऊपर आ गया, ये वाला पोर्शन मैंने ऊपर कर लिया, ये वाला इतना पोर्शन जो है ये जो लाइन के नीचे पोर्शन आ रहा था, ब्लैक क्यों नहीं आ रहा, ये जो पोर्शन था, ये वाला जो पोर्शन है, ये मैं ट्रायंगल नीचे न लेके ऊपर ले रहा, तो समझ लो कि फिगर इस तरह से बन रही, ये वाले। तो सीधी सी बात है, अगर इस तरह की फिगर बन रही है और कंटिन्यू फिगर है कि यहाँ गया कर्व और फिर यहीं से स्टार्ट हो गया, तो आपको लिमिट यहाँ से लेके -1 से लेके 1 तक, यानी इस तरह से लिमिट ले लेनी है सीधी सी डायरेक्ट। तो ये पूरा एरिया आ जाएगा, ये वाले ट्रायंगल का एरिया और ये वाले ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 13 है, y इक्वल टू कोस एक्स है, बिटवीन x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू पाई। तो आप बनाओ इसका भी ग्राफ। x इक्वल टू 0 और 0 पे वैल्यू कितनी होती है कोस एक्स की, 1 होती है। फिर पाई बाई 2 पे होती है 0 और 2 पाई पे होती है, फिर पाई पे होती है -1, यानी कि यहाँ आ जाता है, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ, यानी कि कर्व जो इस तरह से बनेगा, इस तरह से कर्व बनेगा आपका। ये पाई बाई 2 पे 0 हो गया, पाई पे -1 हो गया, फिर 3 पाई बाई 2 पे हो गया हमारा 3 पाई बाई 2 पे फिर 0 हो गया, और 2 पाई पे, ये 2 पाई हो गया, 2 पाई पे फिर 1 हो गया। टू पाई हो गया 1, ठीक है। तो ये 0 है, और ये पॉइंट अगर मैं यहाँ लूँ तो ये 2 पाई है, तो ये निकालना है। इसका मतलब ये एरिया प्लस ये एरिया नेगेटिव होगा, और ये एरिया, लेकिन कर्व कंटिन्यू है, जहाँ भी टूट रहा है वहाँ से टूट रहा है, तो वहीं से ही जुड़ रहा है, जहाँ टूटा, जहाँ कर्व एक्स एक्सिस पे मिला वहीं से ही एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो गया ऐसे। तो आप डायरेक्ट लिमिट ले सकते हैं, क्योंकि कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में वही एरिया है जो हमें निकालना है। तो आप लिमिट ले लो डायरेक्ट 0 टू 2 पाई, और वाई डी एक्स कर दो, नहीं कोस एक्स डी एक्स आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते, डायरेक्ट के फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 13 है। इसमें 2 कर्व आपके गिवन है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक्स इक्वल टू 4y। तो ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 14, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये इनइक्वालिटी से संबंधित है, ठीक है। ये क्वेश्चन खुद से करके देखना है। रीजन, सपोज दैट जैसे लाइन है, लाइन, इसमें लाइन का या तो इधर का रीजन होगा या इधर का रीजन होगा जो इनइक्वालिटी हो। पहले फिगर बना लेना ग्राफ्स के बाद अपने आप समझ में आ जाएगा कौन सा एरिया आपको निकालना है। मिसलेनियस एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्वेश्चन नंबर 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है, क्वेश्चन नंबर 4 2 लाइन है, हाँ बिल्कुल करना है। क्वेश्चन नंबर 5 एक करवा रहा है, ये भी करना है। क्वेश्चन नंबर 6 भी करना है, ठीक है, यानी 1 to 6 तो अभी तक करने हैं। 7th भी करना है, 8th भी करना है, 9th भी करना है, 10th भी करना है, 11th भी करना है, क्योंकि ये लाइन लाइन का क्वेश्चन है। 12th भी करना है, 13, 14, 15 नहीं करना है, ठीक है। 16 भी करना है, 17 नहीं करना है, ठीक है। यानी 15 और 17 नहीं करने हैं अभी तक। 15, 17, 18 और 19, यानी कि 15, 17, 18, 19 मिसलेनियस में नहीं करने हैं। बाकी सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं एज अ होमवर्क। यू हैव टू 2 days, today and tomorrow, and on the next day, day after tomorrow, we will take your doubts about this chapter. Okay students, have a nice day.